ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 2 समझने का सही तरीका। जब साधना की जो प्रैक्टिकल बातें हैं उन्हें जान गए और फिर भी पढ़ते ही रहे, करे न कुछ, तो यह गलत हो जाएगा। यह तो जो निकल कर इस रास्ते से गया है उसकी बातें इसमें लिखी हैं। अब हम यही कहते सुनते रहें कि वह ऐसे गया, ऐसे पहुंचा, तो क्या हम पहुंच जाएंगे? हमें तो उस रास्ते पर स्वयं चलकर पहुंचना होगा। इसलिए हम कहते हैं, पढ़ते रहने के बजाय करने में जुटो, भजन में लगन करो, तब परिणाम मिलेगा। भजन के बिना कुछ नहीं मिलेगा। राम भजन बिन सुनहु खगेसा, मिटै न जीवन केर कलेसा। बिनु हरि भजन न काम न साही, काम अछत सुख सपन्यु नाही। सही साधक जो होता है वह बहुत बातों के बतंगड़ में और समाज के पचड़े में नहीं पड़ता। वह तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागल रहता है, उसमें वेग होता है। वह अपनी साधना में रैपिड प्रमोशन, तीव्र प्रगति चाहता है। उसे अपने मिशन धर्म व्रत से फुर्सत कहाँ है? और ये जो भगवान के अनेक रूप बता दिए जाते हैं, अनेक अवतार हैं, अनेक देवी देवता हैं, ये लोगों की भावना के आधार पर हैं। हजारों लाखों हैं। लोगों की रुचियां भिन्न होती हैं, इसलिए उनके अनेक रूप बन जाते हैं। भजन में लग जाने पर असली तथ्य की बातें पकड़ में आने लगती हैं, और जो लोग बाहर की बातें मान लेते हैं वे बाहर मूर्तियां बना बना कर पूजा पाठ करने लग जाते हैं। इसमें अंतर आ जाता है। सही रास्ता मानस की ओर, अपनी ओर लौटने में मिलेगा। साधना करनी पड़ेगी, अपने को खत्म करना पड़ता है, तब भगवान का रूप खड़ा होता है। इसके लिए लगन होनी चाहिए, अनुराग होना चाहिए। मन में ईश्वर के प्रति अनुराग पैदा हो जाए, प्रेम बढ़ता चला जाए, तो अंदर ही अंदर सब होता जाता है। गोस्वामी जी ने अपने मानस की पहली चौपाई में लिखा है कि बंदम गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। रुचि कहो, चाहे लगन कहो, प्रेम कहो, चाहे भक्ति कहो, उसे लाना पड़ेगा। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा सभी को इसी तरह से मिला है भगवान। उन्होंने जैसे पाया है, आज भी अगर कोई उनके पद चिन्हों पर चले तो उसे भी मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग गलत तरीका पकड़ लेते हैं। अब कहते तो हैं कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। तो फिर राम जैसा है ये निश्चय कर मन को ध्याता बना ले और तन्मय हो जाएं, बस इतना ही तो खेल है। ऐसा नहीं कि कल कुछ विचार बने, आज दूसरी बात सही लगने लगी, अगले दिन कोई और बात होगी। जिनकी भावना दृढ़ नहीं है उनका ऐसे ही होता है। और जो उत्तम कोटि के साधक हैं उनका ध्येय छूटता नहीं, उनका निश्चय टूटता नहीं। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं संभनत रहूं कुमारी। ऐसे ही साधक गोल लक्ष्य तक पहुँचते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि जब आतताई बढ़ जाते हैं तो भगवान अवतार लेते हैं। मानस में आया है कि जब जब हो ये धर्म कई हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इसी प्रकार से गीता में भी कहते हैं भगवान कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये दैत्य बाहर नहीं है, यह तो हमारे अंदर के दुर्गुण हैं। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब अंतःकरण में प्रबल हो जाते हैं और साधक के अंदर व्याकुलता जागृत होती है कि यही सब अशांति के कारण हैं, इन्हीं के कारण संसार में गोते खाना पड़ रहा है, तब वह गुहार लगाता है। अंदर से भगवान के लिए व्याकुलता जग जाए तो भगवान के अवतार का सब विधान बन जाता है। इसलिए जो आदमी भगवान की ओर चलना चाहता है उसे अपने अंदर देखना पड़ेगा कि मेरे में तमाम बुराइयां भर गई हैं, उनके कारण मैं भगवान से विमुख हो गया हूँ, अपने धर्म से विमुख हो चुका हूँ। इन राक्षसों ने मेरे अंदर की शांति को छीन लिया है, कैसे मेरी यह हालत सुधरे, ऐसी ग्लानि हो। इस धड़ धरती में जब ऐसी व्याकुलता आए तब फिर भगवान सुन लेते हैं, उपाय निकल आता है भगवान के आने का। अतिशय देख धर्म के ग्लानि परम सभीत धरा अकुलानी। अकुलाहट होनी चाहिए, ग्लानि होनी चाहिए, भगवान के लिए लगन पैदा होना चाहिए, तब फिर अंदर ही अंदर रास्ता मिल जाता है। और समाज में बाहर यह सब नहीं होता। हमेशा से इसमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं, आते रहेंगे। रामचरितमानस में दोनों बातें लिया है गोस्वामी जी ने। जो इसमें समाज की नीति रीति दिखाई गई है, यह सब लोकमत की बातें हैं, यह समाज के लिए है। और जो लोग पर्सनल साधना करके ईश्वर को पाना चाहते हैं, उनके लिए वेदमत है। वेदमत यह है कि राम और रावण तुम्हारे अंतःकरण में ही हैं। अच्छाई का प्रतीक राम और बुराई का प्रतीक रावण। राम के द्वारा अपने अंदर के रावण को समाप्त कर दो तो फिर तुम अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। यह तो वह काम है जो होने वाला है। और अगर कोई चाहे कि बाहर इस दुनिया से बुराई चली जाए तो यह बात प्रकृति की नियमावली के विरुद्ध है। हर साल हिंदुस्तान में कितने रावण जलाए जाते हैं। रामनवमी में राम का जन्म किया जाता है, लेकिन न अच्छाई आई न बुराई गई। दुनिया में ये दोनों सदा रहेंगी क्योंकि अन्योन्याश्रित हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि एक रहे एक चली जाए, दोनों रहेंगी। इसलिए यह साधना का विषय साधक का व्यक्तिगत विषय है, अपने में लेने का और करने का विषय है। रामचरितमानस में प्रश्न उठाया गया है कि परमात्मा जो पैदा होने और मरने वाली चीज है ही नहीं, वह कैसे दशरथ के पुत्र के रूप में पैदा हो गया? वह तो अज अविनाशी है। गोस्वामी जी के सामने यह प्रश्न जरूर रहा होगा, होना चाहिए, बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न है। इसलिए इसी प्रश्न को उठाया गया है कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होय नर जाहि न जानत वेद। शरीर तो जैसे पैदा होता है वह प्रक्रिया स्त्री पुरुष के संयोग से होती है। सभी मनुष्य ऐसे ही पैदा होते हैं। ऐसे ही कृष्ण भी पैदा हुए, राम भी पैदा हुए, कौशल्या के गर्भ में रहे। लिखा है कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। जन्म के लिए लिखा भी है, जोग लगन ग्रह वारी तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष
ईश्वर की जानकारी नहीं है। इसलिए झूठ व सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। इसलिए रामचरितमानस का यथार्थ बोध अपने मानस में इसे लेने से मिलेगा। इस ग्रंथ की उपयोगिता इसमें है कि इसे लौकिकता से अलौकिकता में पहुंचाने वाला माना जाए, और माना ही न जाए उसे आत्मसात किया जाए। आत्म कल्याण का रास्ता जो इसमें बताया गया है उसे पकड़कर अपना कल्याण किया जाए। हर पढ़ने सुनने वाले को ऐसा सोचना चाहिए, दृढ़ निश्चय करना चाहिए और भजन में लगना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जो नहाय चाहे एहि सर भाई, सो सत्संग करऊ मन लाई। इसके लिए सत्संग ही एक रास्ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सत्संग के नाम पर रोज कथा, रोज मंदिर, रोज चरणामृत, रोज गंगा गोदावरी और यही करते करते मर गए। कोई अपने अंदर सुधार आया नहीं। सुनते रोज हैं लेकिन फिर वही धंधा, वही बुराई और वही विषय के काम। यह तरीका गलत है। इसे धर्म नहीं कहते। धर्म का मतलब है कि हमारी धारणा में ईश्वर आ जाए, ईश्वर की ओर हमारी प्रगति हो, तब ठीक है। सत्संग का मतलब है कि हम सत्य स्वरूप परमात्मा को हमेशा साथ लिए रहें, स्मरण करते रहें। सत्य सनातन आत्म तत्व में हमारी धारणा दृढ़ हो जाए, यह सनातन धर्म कहा जाएगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इसलिए धर्म का मतलब है कि सत्य स्वरूप परमात्मा को अपने में धारण करे। तो वह तो कोई करता नहीं, उस पर भी हम बने हैं धर्मज्ञ। सारे संसार को रास्ता दिखा रहे हैं, खुद का ठिकाना है नहीं। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।